जय माता दी दोस्तों। आज हम निर्जला एकादशी व्रत के बारे में बात करेंगे। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि को किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। ये व्रत धार्मिक रूप से ही महत्व नहीं रखता है, बल्कि शारीरिक मानसिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस व्रत में अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करना चाहिए। जो व्यक्ति निर्जला व्रत रहकर जल कलश का दान करता है, उसको समस्त पापों से मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, वैकुंठ धाम को व्यक्ति जाता है और साल भर की समस्त एकादशियों का फल प्राप्त होता है। एक बार भीमसेन ने व्यास जी के मुख से एकादशी के व्रत में निराहार का नियम सुनकर वो उनसे पूछ बैठे, महाराज, हम व्रत का पालन नहीं कर सकते, हम बिना भोजन के नहीं रह सकते, हमें हर समय क्षुधा लगी रहती है। आप ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे हमें सद्गति प्राप्त हो। तब व्यास जी ने भीमसेन से कहा कि आप यह साल भर की एकादशी का व्रत नहीं कर सकते, तो आप साल में एक बार निर्जला व्रत रहकर इसका पालन कर सकते हैं और समस्त एकादशियों का फल प्राप्त कर सकते हैं। तब भीमसेन ने ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला रहकर इस व्रत का पालन किया और सूर्य द्वादशी को सूर्योदय के पश्चात दान पुण्य करके ब्राह्मणों को भोजन करा के उसका पारण किया और उस व्रत का पालन किया और वो वैकुंठ धाम को गए और उनके साल भर की समस्त एकादशियों का फल प्राप्त हुआ। तो ये व्रत इतना महत्वपूर्ण है, ये कोई व्रत साल भर नहीं कर सकता। वो निर्जला व्रत रहकर इस व्रत को साल भर की एकादशियों तथा अधिक मास की 2 एकादशियों को मिलाकर उसका फल प्राप्त कर सकता है। वैकुंठ धाम को जो व्यक्ति ये व्रत करता है, वैकुंठ धाम को जाता है और दान पुण्य आदि इसमें करना चाहिए और समस्त स्त्री पुरुष को ये व्रत करना चाहिए। यदि आप निर्जला नहीं रह सकते हैं, तो निराहार रहकर इस व्रत का पालन करिए और भगवान विष्णु हरि की कृपा के पात्र बनिए। और जो व्यक्ति ये इस व्रत को करता है, तो समस्त पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को जाता है, श्री हरि के धाम को जाता है। जय श्री हरि।